Shazia Aslam and you are watching my channel Easy English Learning with Shazia. Today I am going to teach you how to recognize tenses in Urdu. आज मैं आपको उर्दू जुमलों की पहचान करना सिखाऊंगी, ये किस टेंस से बिलोंग करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको टेंसेस के बारे में डिटेल से बताया था कि देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनकी काइंड्स के बारे में मैंने डिटेल से आपको समझाया था कि पास्ट टेंस की भी 4 काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस की भी 4 काइंड्स हैं और फ्यूचर टेंस की भी 4 काइंड्स हैं। फर्स्ट इसकी इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट टेंस में है, इसी तरह फ्यूचर टेंस में है। लेकिन अब काइंड्स का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मिक्सअप सेंटेंसेस आ जाएं पेपर में ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसको आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने एक तो देखना है कि ज़माना, नंबर 2 पे आपने देखना है नवीयत, नेचर उसकी। ज़माना हम किस तरह देखेंगे, हम सेंटेंस के एंड से देखेंगे कि वो किस ज़माने से बिलोंग करता है। जब हम ज़माना पहचान लेंगे तो फिर हम वर्ब से देखेंगे कि उसमें किस तरह का काम हो रहा है। आया वो इंडेफिनेट का है, इंडेफिनेट का है तो गैर यकीन होगा काम, ठीक है, गैर यकीन होगा। अगर कंटिन्यूस है तो काम जारी होगा, अगर परफेक्ट है तो काम मुकम्मल हो गया। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो फिर काम मुकम्मल होने के बाद जारी है। इसी तरह सेम पास्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट में भी यूँ होगा और फ्यूचर टेंस में भी यूँ होगा। अब हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो खाना खाता था। अब एक और एग्जाम्पल देखें, वो खाना खाता है, वो खाना खाएगा। अब हमने पहचानना है ये किस टेंस से बिलोंग करता है। वो खाना खाता था, अब इसका था देखें, था किस में होता है, गुजरे हुए ज़माने में, यानी कि पास्ट टेंस में यूज़ होता है। इससे हमें पता चल गया कि ये पास्ट है, ठीक है, ज़माने का पता चल गया। अब ज़माने का इधर से देखें, वो खाना खाता है आ गया, है मौजूदा ज़माने में हाल में यूज़ होता है, इसलिए पता चल गया कि हमें ये प्रेजेंट का है। वो खाना खाएगा, अब इसके गा को हम देखेंगे, गा किस में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर टेंस में, आने वाले ज़माने में। तो अब हम इससे पहचान लिया गा से ये फ्यूचर टेंस है। ये तो हमने ज़माना पहचान लिया। अब हमने ये देखना है ये काइंड कौन सी जा रही है। वो खाना खाता, ता था हमारी पहचान थी इंडेफिनेट की। था तो आपने पास्ट टेंस पहचान लिया। अब था जो है ना वो इंडेफिनेट की थी, तो अब ये नवीयत है इसकी, खाता था, गैर यकीन काम है। तो इस काम से हमें ये पता चल गया कि ये काम जो है ना गैर यकीन है। ये इंडेफिनेट है, तो ये हो गया फिर पास्ट इंडेफिनेट। इसी तरह इसमें भी था है, ये भी इंडेफिनेट। इसमें भी वो खाना खाएगा, तो आएगा, जाएगा, ये हमजा बड़ी है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान है, ठीक है। वो खाना खाता था, ये पास्ट इंडेफिनेट है। इस पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो फिर इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। अब मैं सिर्फ आपको उर्दू में पहचान करना सिखा रही हूँ। अब हमने इंडेफिनेट को पहचान। नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल देखें।
वो खाना खा रहा था। वो खाना खा रही है। वो खाना खा रहा होगा। अब ये जुमले देखें आप, अब इसमें आ गया था, ठीक है, पता चल गया कि हमें ये पास्ट का है, ठीक है से पता चल गया ये है प्रेजेंट का। अब गा से पता चल गया ये है फ्यूचर का। ये तो हमने एंडिंग से ज़माना पहचान लिया। अब हम इसकी नवियत पहचानेंगे कि कैसी है, वो वर्ब से पहचानेंगे। ये इसकी नवियत का यहाँ से पता चलेगा, खा रहा यानी कि काम जारी है, ठीक है। काम की नवियत देखेंगे हम, काम की, इसमें काम की नवियत कैसी है, इसमें काम जारी है यानी कि कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूस है, रहा है, कोई काम कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है या जा रहा था या जा रहा होगा, रहा आ गया, तो उस सूरत में हम लगाएंगे इसके साथ ये कंटिन्यूस, ज़माने के साथ पास्ट कंटिन्यूस। ये हमने उर्दू में पहचानिया पास्ट कंटिन्यूस। अब इसमें भी खा रही है, ये हो गया है से प्रेजेंट पहचाना, काम से हमने पहचाना कि ये जारी है, कंटिन्यूस। और ये देख खा रहा होगा, ये भी कंटिन्यूस है। अब ये बन गया वो खाना खा रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है। वो खाना खा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वो खाना खा रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। अब इनकी इंग्लिश में पहचानने का जो तरीका है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट ही एग्जांपल देखें। वो खाना खा चुका था। वो खाना खा चुका है। वो खाना खा चुका होगा। अब आपने इसको पहले पहचानना है ये कौन से ज़माने का है। सबसे पहले हम एंड से देखें, था, इससे हमें पता चल गया ये तो है पास्ट का। इसके है से पता चल गया कि ये है प्रेजेंट का। और इसके गा से पता चला हमें ये है फ्यूचर का। फिर अब हम वर्ब देखेंगे, खा चुका, ठीक है, तीनों में सेम है, खा चुका। तो चुका जो है वो परफेक्ट की है पहचान, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये। और ये चुका है, ये भी परफेक्ट की है। और है चुके वो प्रेजेंट में आता है, मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट की। वो खाना खा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। जब हम उर्दू में पहचान लेंगे इस तरह दो चीज़ों से ये किसका कौन सा ज़माना और कौन सी काइंड है, तो हमारे लिए इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना होगा और वोकेबलरी यूज़ करनी होगी और हमें इसकी इंग्लिश बनानी आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। वो 2 दिन से खाना खाता रहा, खा, खाता रहा था। वो 2 दिन से खाना खाता रहा है। वो 2 दिन से
खाना खाता रहा होगा। अब इसे इंग्लिश बनानी है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम टेंस पहचान लेते हैं। था से हमें पता चला ये पास्ट है, ठीक है से पता चला ये है प्रेजेंट। जितने भी है वाले जुमले आएंगे आप फौरन पहचाने ये प्रेजेंट है। फिर गा से पता चला ये है फ्यूचर। अब इसकी एंडिंग देखें वर्ब पे, इससे हमें पता चलेगा इसकी नवीयत कैसी है। खाता रहा यानी कि खाया है और अभी खा भी रहा है, मुकम्मल होने के बाद काम जारी है, ठीक है। इसकी नवीयत कैसी है? जुमले की नवीयत देखें। इसकी नवीयत काम मुकम्मल होने के बाद जारी है, और इसमें टाइम का भी जिक्र है। 2 दिन से जब परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी मैंने करवाए थे आपने देखा था कि उसमें टाइम फिक्स था और टाइम फिक्स नहीं भी था, ये इसकी पहचान थी। और किसी में टाइम का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम का जिक्र होता है, तो इसलिए इससे भी पहचान हो रही है। ता रहा था मुकम्मल होने के बाद जो सेंटेंस जारी रहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसकी काइंड का हमें नवीयत से पता चल गया। लिहाजा ये ज़माने को और उसकी नवीयत को दोनों को मिला के ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये हाल का देखें प्रेजेंट, और आगे आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये कुछ मिक्सअप सेंटेंसेस हैं, अब हम इनको पहचानेंगे पहले, फिर इनकी इंग्लिश बनाएंगे। वो स्कूल जा रही थी, ठीक है। अब एंड से देखा हमने थी, ये है पास्ट, जा रही यानी कि कंटिन्यूस है। अब क्या बन गया ये? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने मद्देनज़र रखते हुए इसकी इंग्लिश बनानी है, हमने उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हुए कि उसमें पास्ट कंटिन्यूस में उर्दू के सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हुए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ये अपनी वीडियोस में, मेरी लास्ट वीडियोस आप आज कर सकते हैं, उसमें मैंने ये डिटेल से समझाया हुआ है। वो स्कूल जा रही थी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, लड़की है, वो लड़की के लिए यूज़ हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए शी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है कंटिन्यूस में शी वाज। फिर वर्ब लगाएंगे आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म, शी वाज गोइंग टू स्कूल। फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट जो स्टार्ट में हमें नज़र आ जाएंगे, फिर हमें देखनी है उसमें वर्ब, काम क्या है, क्या किया काम, फिर ऑब्जेक्ट देखना है हमने। ये आपको 3 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। वो स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखें ये जुमला पहचानते हैं हम, मैं गाना गाऊंगा, ये अब 3 टेंसेस की कौन सी काइंड है? मैं गाना गाऊंगा, गा से पता चला फ्यूचर टेंस, ये गा फ्यूचर में आता है। मैं गाना गाऊंगा गैर यकीन है, तो ये है इंडेफिनेट का। आई के साथ शैल आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और फॉर्म इसमें पहले ही रहती है, आई शैल सिंग सॉन्ग। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तुम नहा चुके हो। अब इसमें है हो, ये है प्रेजेंट की, और चुके ये है परफेक्ट की नवीयत, इसमें मुकम्मल हो गया काम। तुम नहा चुके हो यानी कि काम मुकम्मल हो गया, प्रेजेंट में हुआ है मुकम्मल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम तुम की ले लेंगे इंग्लिश यू, ठीक है। और इसमें परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यू हैव टेकन, थर्ड फॉर्म आ गई बाथ, यू हैव टेकन बाथ। सना ने खाना खाया या सना खाना खाती थी, इसकी
इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की था भी आ सकता है पास्ट इंडेफिनिट में, और वर्ब पे एंडिंग भी आ सकती है, खाया, इसी पे एंडिंग हो गया, काम पे एंड हो जा, लेकिन उस जुमले के स्टार्ट में सब्जेक्ट के बाद नहीं भी होता है। ये भी इसकी पहचान है। सना ने खाना खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सना। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, सना एट फूड, या मील भी लगा सकते हैं, सना एट मील। अली ने रोजा नहीं रखा, अब ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव थे सारे। अली ने रोजा नहीं रखा, अब जो है ना यहाँ पे भी ये एंडिंग हो गई है वर्ब पे, ठीक है। ये भी हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन नेगेटिव है ये। अली, उसके नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड नॉट यूज किया था, अली डिड नॉट, और सेकंड से फॉर्म अब फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अली डिड नॉट कीप फास्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। वो 2 दिन से झूठ नहीं बोलता रहा होगा, अब देखो टाइम का जिक्र आ गया। टाइम का जिक्र तो सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में ही आता है और किसी में नहीं आता। इससे पता चल गया ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन कौन से ज़माने का परफेक्ट कंटिन्यूस है ये हमें एंडिंग से पता चल गया, गा से पता चला, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सबसे पहले हम वो की इंग्लिश लगाएंगे, ही, ये वो लड़के के लिए यूज हुआ है, तो ही के साथ नेगेटिव है, अफर्मेटिव नहीं है, विल नॉट आ जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन, फ्यूचर में सिर्फ हैव यूज होता है, हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, बोलता रहा होगा, झूठ बोलने के लिए लगाते हैं टेलिंग अ लाई, ये कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी फॉर्म है, टेलिंग अ लाई। फॉर, ये टाइम के लिए फिक्स नहीं है इसलिए फॉर 2 days। वो नहा रही है, अब यहाँ से पता चलेगा कि है से ये प्रेजेंट है, रही से यानी कि काम जारी है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंग्लिश बनाते हुए, ये लड़की है वो नहा रही है, शी, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का इस्तेमाल होता है, शी इज टेकिंग बाथ, यानी कि वो नहा रही, काम कंटिन्यू है। मैं सुबह से खेलता रहा हूँ, ता रहा हूँ, और टाइम भी फिक्स आ गया इसमें। तो ये है हूँ, है, ये पहचान है प्रेजेंट की, तो ये प्रेजेंट है, और ये टाइम से पता चल गया। ता रहा हूँ, उसकी पहचान है कंटिन्यूस की, फ्यूचर कंटिन्यूस की, और टाइम से पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले लगाएंगे आई के साथ आता है शैल, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लगाएंगे, ये प्रेजेंट जा रहा है, प्रेजेंट में शैल नहीं आता, फ्यूचर में आता है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, अब टाइम देखिए फिक्स है इसलिए सिंस आएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बताऊंगी कि किस तरह आपने रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि अक्सर पेपर्स में आता है सेंटेंसेस दिए होते हैं और कहते हैं रिकॉग्नाइज करके उनके आगे लिखेंगे किस टेंस से बिलोंग करता है, तो फिर मैं उसकी पहचान आपको करना सिखाऊंगी और टेंस बताऊंगी कि ये किस जुमला किस टेंस का है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज, प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।